हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, आज से हम लोग जो है वो जेई मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की नई रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जेई मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपके जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स होंगे हर एक चैप्टर में से, जिसमें से जेई मेंस में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखेंगे पहले इस कॉन्सेप्ट को और फिर बात करेंगे एनटीए अभ्यास ऐप में एक जो है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोग बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉन्सेप्ट इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन। जेईई मेंस एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम लोग एक क्वेश्चन एनटीए अभ्यास ऐप से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो देखिए बच्चों, जब हम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो कॉमन टेंजेंट का जेईई का जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली पैराबोला से रिलेटेड बनता है। लाइक आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, आपका लेट से कोई भी पैराबोला है और एक आपको सर्कल गिवन हो सकता है। लेट से सर्कल का जो सेंटर है एक्स ए एंड बी है, तो इस सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा वो ये हमारा इक्वेशन होगा। राइट, तो इस सर्कल और इस पैराबोला की यदि हम बात करें तो इस पैराबोला के लिए जो टेंजेंट होगा वही टेंजेंट यदि इस सर्कल का टेंजेंट बन जाए, दैट इज द सिचुएशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस पैराबोला के लिए जो है वो टेंजेंट का इक्वेशन यूज करना होगा, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होगा पैराबोला के लिए। और यदि हम चाहते हैं कि यही टेंजेंट इस सर्कल का टेंजेंट बन जाए, इट मींस हमारा जो y का वैल्यू है ये वाला mx प्लस c, ये y का वैल्यू हमें पुट करना होगा इन दिस इक्वेशन। हमें इस सर्कल की इक्वेशन में y की जगह ये रिप्लेस करना होगा और जो हमारा x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर क्योंकि y की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे तो पूरा इक्वेशन x में चेंज हो जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि डिस्क्रिमिनेंट यानी d जीरो कर देंगे तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा और जैसे ही m मिलेगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन भी हमें मिल जाएगा। राइट, तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है वो जेई जो है आपका एनटीए का अभ्यास ऐप है, वहां से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है देयर इज ए पैराबोला, पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये हमारे क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। सो हमें a का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा 1 होगा। तो क्लियरली मैं टेंजेंट का इक्वेशन बता सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। a का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे 1 बाई m हो जाएगा। राइट, अब y का वैल्यू ये जो है सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है, बिकॉज हमारा सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमें ये गिवन है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है और सर्कल के इक्वेशन में जैसे ही y का वैल्यू ऊपर वाली इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसका हमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना होगा। करते हैं हम लोग इसको। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है पुट करेंगे तो mx प्लस 1 बाई m, राइट, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको हम लोग, तो देखिए क्या बनता है आपके पास, होल स्क्वायर वगैरह हमें ओपन करने पड़ेंगे। सो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस आपका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, और प्लस यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा और प्लस 1 बाई एम स्क्वायर होल थिंग इज इक्वल्स टू 9। राइट, सो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का फैक्टर कॉमन बनेगा, तो इट विल गिव यू 1 प्लस एम स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 4x और प्लस में 1 बाई एम स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको x में। अब यदि हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है सो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या करना पड़ेगा बच्चों, जीरो करना पड़ेगा। यदि मैं इसका d जीरो कर दूंगा तो मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ मेरा a कांस्टेंट ये है और ठीक ऐसे ये मेरा b होगा और ये मेरा कांस्टेंट c होगा। सो d का वैल्यू यदि यूज करें तो 16 माइनस आपका 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। राइट, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेना है हमें, तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा आपको 16 एम स्क्वायर, राइट, माइनस 4 और फिर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड होल थिंग इज इक्वल टू 0। बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 16 एम स्क्वायर और माइनस 4 एम स्क्वायर होल पार्ट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको तो 12 एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4
इट मीन्स m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3, राइट। सो हमें m की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो m आपका प्लस 1/√3 होगा और दूसरा हमारा m का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना होगा, सो द वैल्यू ऑफ सेकंड m विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√3, क्लियर। सो ये हमें दो जो है वो m की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, और जैसे ही हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें क्या करना है, जस्ट जो हमारी टेंजेंट का इक्वेशन था, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में टेंजेंट का इक्वेशन ये था, इसमें मैं m की जगह वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ 1/√3 और 1/√3, राइट। तो मुझे एक टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे m का वैल्यू यूज करता हूँ 1/√3, इट मीन्स व्हाट कि आप जैसे ही यहाँ पे m का वैल्यू 1/√3 यूज करेंगे यू विल गेट द इक्वेशन एज 1/√3x और प्लस आपका √3 हो जाएगा। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट √3y, right, which is equals to x plus 3. So this is my equation of tangent. Similarly you can find the other tangent. So we are getting option C as the correct choice, right. So C is the correct one. So I hope आपको ये concept समझ में आया होगा. So common tangent is the first most important topic for the JEE mains examination. JEE mains examination कॉमन टेंजेंट का टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पैराबोला और एलिप्स का कॉमन टेंजेंट हो सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है एलिप्स और सर्कल का कॉमन टेंजेंट क्या होगा। सब में आपको कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। टेंजेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल एक करके लिए टेंजेंट बनाना है और उससे y का वैल्यू जो है वो सेकंड कर्व में पुट कर देना है और उससे क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d0 करना है। सो देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।